नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जिस राज्य में लगातार हिंसा हो रही हो और वहां पर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई हो, उस राज्य की सीएम इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से गुहार लगा रही हैं और ये कह रही हैं कि अब आप ही इस संविधान को बचा सकती हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का। आए दिन पश्चिम बंगाल की ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती है जहां पर हिंसा अपने चरम पर होती है और वहां पर लगातार कानून व्यवस्था को ताक पर रख दिया जाता है। लगातार वहां पर नेता प्रतिपक्ष के जो लोग हैं और इसी के साथ ही बीजेपी के जो नेता हैं वो खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं पश्चिम बंगाल में और इसी के साथ ही सेंट्रल फोर्स वहां पर तैनात करने की मांग भी की जाती है। इसी के साथ ही बार बार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग भी की जाती है, लेकिन इसके बावजूद देखने को मिला कि जिस राज्य के सीएम ममता बनर्जी है वहां पर आए दिन हिंसक गतिविधि होने के बावजूद ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि देश का संविधान खतरे में है और इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ही बचा सकती है। बता दें, दरअसल देखने को मिल रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय अपने बंगाल दौरे में पहुंची हुई हैं और इस दौरान देखने को मिला कि ममता बनर्जी ने उनका स्वागत किया, लेकिन साथ ही उन्होंने ये अपील की कि आप संविधान को बचाइए और ये बेहद जरूरी है। बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से देश के संविधान की रक्षा करने और इसे संकट से बचाने की अपील की है। बता दें कि राष्ट्रपति मुर्मू के स्वागत समारोह में यहाँ ममता बनर्जी ने उनकी सराहना गोल्डन लेडी के रूप में की और कहा कि देश में विभिन्न समुदायों, जातियों तथा पंथों के लोगों की युगों से सद्भाव के साथ रहने की एक गौरवशाली विरासत रही है। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि मैडम राष्ट्रपति, आप इस देश की संवैधानिक प्रमुख हैं। मैं आपसे संविधान और इस देश के गरीब लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने का अनुरोध करूंगी। हम आपसे इस आपदा से बचाने का अनुरोध करते हैं। वहीं राष्ट्रपति मुर्मू पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर सोमवार को पश्चिम बंगाल पहुंची हैं। दरअसल देखने को मिल रहा है कि लगातार पश्चिम बंगाल से कई सारे ऐसे हिंसक वीडियो सामने आते हैं और इसी के साथ ही देखने को मिला था, अगर हम बात कुछ समय पहले की करें तो विधानसभा चुनाव के दौरान ही किस तरीके से हिंसक गतिविधियां वहां पर देखने को मिली थी। तमाम बीजेपी के नेताओं के साथ किस तरीके के सुलूक वहां पर किए गए थे। टीएमसी के जो नेता हैं वो कई बार इस मारपीट के आरोप में लगते रहे हैं उन पर। इसके बावजूद ममता सरकार जो है वो ये कह रही है कि उनका पश्चिम बंगाल ठीक है लेकिन देश में संविधान नहीं। इसी तरीके का वाकया एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में देखने को मिला जब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पश्चिम बंगाल के दौरे पर गई हैं। यहाँ पर जब सुशासन होना चाहिए, कानून व्यवस्था को संभाल करके रखना चाहिए, तो एक बार फिर से यही खामियां नजर आई। लोग वहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए, जिसके बाद बीजेपी सांसद सौमित्रा खान ने बकायदा राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर के सेंट्रल फोर्स की डिमांड की है और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह को एक लेटर तक लिख दिया। दरअसल बता दें कि कोलकाता स्थित तिलजला में बच्ची की हत्या के बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। अब इस दौरान आग बुझाने पहुंची दमकल की गाड़ियों पर भी ईंटें बरसाई गई। बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने एक के बाद एक कई बाइकों में आग लगा दी। ऐसे में बुंदेलगेट पिकनिक गार्डन स्थिति नाजुक रही। बता दें कि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने सामूहिक गिरफ्तारी और लाठी चार्ज भी किया। हालात इतने खराब हो गए कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। बता दें कि माहौल को देखते हुए इलाके में पुलिस बल की तैनाती तो कर दी गई है, लेकिन घटना को लेकर के बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार को निशाने पर लिया है। बता दें कि बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर केंद्रीय फोर्स तैनात करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा को लेकर के भी चिंता व्यक्त की है। वहीं दूसरी ओर बंगाल बीजेपी के केंद्रीय सह प्रभारी अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखा, कोलकाता एक बार फिर से जल रहा है। शहर के तिलजला इलाके में 7 साल की बच्ची की मौत का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। बंगाल सरकार मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। बच्ची की मौत पर
पश्चिम बंगाल कब तक मूक दर्शक बना रहेगा? गृह मंत्री के तौर पर ममता बनर्जी क्या इस चीज की जिम्मेदारी लेंगी? उन्होंने ये भी लिखा कि जिस दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कोलकाता में है, शहर में आग लगी हुई है। विशेष रूप से महिलाओं और युवा लड़कियों के खिलाफ अपराध की बढ़ती घटनाओं को नियंत्रित करने में विफल रहने के लिए ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ व्यापक गुस्सा है। टीएमसी को हटाने की जल्द जरूरत है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि तिलजला बालिका हत्याकांड का मुख्य आरोपी आलोक कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही जो लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया है, यानी कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए हंगामा काटा है। बता दें कि बीते रविवार सुबह से ही बच्ची के लापता होने की शिकायत थाने में करने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई ही नहीं की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक नाबालिग बच्ची की तौलिए से गला घोट करके हत्या कर दी गई है। आरोपी के घर से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है। वहीं खबरों के मुताबिक घटना के समय आरोपी नशे में धुत था। बता दें कि इसी के साथ ही राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने घटना को लेकर के राज्य पुलिस के डीजी और मुख्य सचिव को नोटिस भी जारी कर दिया है। बच्ची की हत्या पर चिंता तक जताई है। आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने ट्वीट कर लिखा कि वो इस घटना पर चिंतित है। आयोग ने इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को भी नोटिस भेजा है। हमारा एक प्रतिनिधिमंडल घटना की विस्तृत जानकारी हासिल करेगा। बता दें कि लगातार पश्चिम बंगाल से ऐसी तस्वीरें सामने आती रही हैं जहां पर पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर के, वहां पर सुरक्षा को लेकर के हमेशा से ही सवाल उठता रहा है। इसके बावजूद ममता बनर्जी जो हैं वो देश के संविधान खतरे में है, ये कहती हुई नजर आ रही हैं। बता दें इसी के साथ ही राष्ट्रपति मुर्मू को लेकर के भी उनके मंत्रियों ने कई सारे ऐसे आपत्तिजनक बयान भी दिए हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल के मंत्री और टीएमसी नेता अखिल गिरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर टिप्पणी करते हुए ये कहा था कि शुभेंदु अधिकारी ये कहते हैं कि मैं सुंदर नहीं दिखता। वो कितने सुंदर हैं? हम किसी को उसके लुक के आधार पर जज नहीं करते। हम राष्ट्रपति के पद का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी राष्ट्रपति कैसी दिखती हैं? इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल टीएमसी के नेता के द्वारा किया जाता है। हालांकि बाद में ममता बनर्जी ने अपने इस नेता के कहे गए कथनों को लेकर के माफी भी मांगी। वहीं अखिल गिरी ने अपने शब्दों को सुधारते हुए ये कहा था कि मैं गुस्से में था और मेरा जुबान फिसल गया, जिसकी वजह से मैंने राष्ट्रपति का अपमान किया। फिलहाल जिस तरीके से राजनीति लगातार पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है, तो इससे साफ तौर से पश्चिम बंगाल में हिंसक गतिविधियां और कानूनी सुरक्षा को लेकर के लगातार सवाल उठता रहा है कि पश्चिम बंगाल में ना तो नेता सुरक्षित है, ना ही आम जनता सुरक्षित है ममता बनर्जी के राज में। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।